Welcome guys. Today in civics we are going to study about institutional representation of democracy. The remaining parts of this chapter is electoral process and electoral voting machine. After that we will study about political parties. So come to the point, electoral process. पिछली बार लेक्चर 1 में हमने इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी। इसमें हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इलेक्शंस के बारे में बात की थी, और इलेक्शंस में हमने जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बात की थी। लेकिन उसका एक और जो है दो हिस्से हैं या दो बिंदु और है जिस पर कि आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक है इलेक्टोरल प्रोसेस और दूसरा है इलेक्टोरल वोटिंग मशीन। तो आइए हम बात करते हैं कि चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव कैसे होते हैं। इसके पहले हमने बात की थी कि हमारे देश में जो है वो चुनाव आयोग होता है, और उस चुनाव आयोग में एक जो है चुनाव के लिए जो है क्या बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनके दो सहयोगी होते हैं, और इन सबों के जो है अपॉइंटमेंट नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसके बाद हमने बात की थी कि पूरे देश को जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर अलग अलग जो है निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और जो व्यक्ति राज्य की तरफ से लड़ते हैं, राज्य के विधानसभा के लिए लड़ते हैं, उन्हें हम एमएलए कहते हैं, और जो राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के लिए लड़ते हैं उन्हें हम एमपी कहते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे जी कि चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में। द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ इलेक्शंस इनिशिएटेड द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। अ कैंडिडेट्स मस्ट बी ऑफ 25 years of age to contest election for either the legislative assembly और द लोकसभा। तो भारत में जो संवैधानिक जो विधियां हैं उस संविधान के हिसाब से जो हमारे देश में जो है जो पहला जो अनाउंसमेंट यानी कि अनाउंसमेंट चुनाव की घोषणा जो है वो हमारे देश में चुनाव की पहली प्रक्रिया होती है, और जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं वह जो है राज्यसभा अथवा जो है विधानसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। All political parties in the country are to be registered with the election commissions and they select candidate for each constituency to contest on behalf of the party। और भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव आयोग के द्वारा निबंधित होते हैं और उनका निबंधन किया जाता है, और निबंधन करने के लिए उनका जो है रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वे अपने अपने प्रतिनिधियों को अलग अलग जो है चुनाव क्षेत्र में जो है उन्हें उतारते हैं पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी दल में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें जो है वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी जानते हैं। ऑन द अदर हैंड they are candidate who are not affiliated to any party, they are known as independent candidates। जैसा कि मैंने अभी बताया कि वैसे भी लोग होते हैं जो किसी पार्टी से अफिलेटेड नहीं होते हैं, उनका किसी तरह से कोई अफिलिएशन नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, जिन्हें हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जानते हैं। टू कॉन्टेस्ट इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर विच आर द स्क्रूटनाइज्ड। तो मैंने कहा कि चुनाव के लिए जो पहला जो आपको जो है क्या बोलते हैं जो विषय है वो है आपका चुनाव की तारीख की घोषणा होती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद जो है जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं वह जो है उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं, और इसके लिए उन्हें जो है एक जो है नॉमिनेशन यानी कि नामांकन भरना होता है, जिसको कि बाद में जो है उसकी स्क्रूटनी होती है, उसकी जांच होती है कि उम्मीदवार के द्वारा भरा गया जो है नामांकन पत्र सही है अथवा नहीं।
तो ये स्क्रूटनी में उनको सही या गलत पाया जाता है। अगर गलत पाया जाता है तो उस व्यक्ति का जो है नाम हटा दिया जाता है, और जिनका जो है नामांकन सही होता है उनको चुनाव लड़ने के योग्य माना जाता है। द नॉमिनेशन पेपर्स आर आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड आफ्टर स्क्रूटनी। तो मैंने पहले ही कहा कि जो है जांचने के बाद जो है अगर वो सही पाए जाते हैं तो उनको उम्मीदवार के रूप में जो है चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी जाती है। द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ ईच पॉलिटिकल पार्टी इज पब्लिश्ड इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो सभी दल जो होते हैं चुनाव के लिए अपने अपने जो है नीतियाँ या अपने अपने जो है योजनाओं को अपनी योजनाओं को जो है वो प्रकाशित करते हैं, और जिस पत्र में वे प्रकाशित करते हैं उसे हम इलेक्शन मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं, यानी कि घोषणा पत्र के नाम से आते हैं, चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं। और आपने सुना भी होगा कि प्रत्येक दल जो होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं, वो चुनाव के समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं यो करूँगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्शन मैनिफेस्टो। द campaigning for elections starts after the final list of candidates are announced, and it stops 48 hours before the polling take place। तो जो है इसमें क्या होता है कि सभी उम्मीदवार जो है अपने अपने तरफ से जो है कंपेनिंग करते हैं। कंपेनिंग जिसको बोलते हैं, आपको अभियान चलाते हैं, और उस अभियान के दौरान जो है वो मतदाताओं से मिलते हैं, भाषण करते हैं, रैलियां करते हैं, जुलूस करते हैं, और लोगों को आश्वस्त करते हैं कि मैं आपकी इच्छाओं पर खरा उतरूंगा। और चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले सभी राजनीतिक दल या सभी उम्मीदवार जो है सभी प्रकार की जो है रैलियां हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, जुलूस हो, या दरवाजे जाकर के लोगों से मिलना हो, हर प्रकार के कैंपेन जो है वो रोक दिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जी इलेक्टोरल वोटिंग मशीन के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग इलेक्टोरल यानी कि आप बात कर इलेक्टोरल जो है वोटिंग चुनाव ईवीएम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये आपको जो है तस्वीर में दिया हुआ है ईवीएम का जो है एक नमूना है, और इस नमूने में देखिए कि जो है एक तरफ जो है जो यहाँ पर जो है आपको लगा हुआ है जी, ये जो है ये जो है अलग अलग पार्टियों का जो है इसमें नाम होता है, अलग अलग पार्टियों का इसमें जो है निशान होता है, और यहाँ पर बटन होता है। आप जिस पार्टी को या जिस दल को आप जो है मत देना चाहते हैं, यहाँ इसके बगल में खाली जो है जगह छोड़ी जाती है, वहाँ पर जा कर के जो है आप अपनी उंगली को दबाइएगा, और इसके बाद जो है यहाँ पर लगा हुआ मशीन है उसमें विप की आवाज़ आएगी, और विप की आवाज़ आने के बाद आपके द्वारा दिया गया मत जो है इस जो है मत पेटी में बंद हो जाता है, और बाद में जो है इसको लॉक किया जाता है, और लॉक करने के बाद उसके बाद जो है इसकी गिनती की जाती है कंप्यूटर के द्वारा। तो ये सब बात की प्रक्रिया है, हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो हम लोग ईवीएम के बारे में बात करेंगे, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन के बारे में। तो आइए, तो प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज टू रिकॉर्ड द वोटर्स हैव कास्ट। तो वर्तमान में हमारे यहाँ जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, और ये सारे जो है ये मशीन जो है या यंत्र जो है उसमें प्रत्येक मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करते हैं। इन दिस मशीन द नेम ऑफ कैंडिडेट्स and party symbols are shown, and the voters vote by pressing the button against the name of the candidate he or she choose। मैंने पहले बोला इस वोटिंग मशीन में होता क्या है कि इस वोटिंग मशीन में जो है आपको ये जो है वोटिंग मशीन है, और इस वोटिंग मशीन में यहाँ पर जो है इसमें जो है कैंडिडेट्स का नाम होता है। कैंडिडेट्स के नाम के बाद में जो है यहाँ पर जो है आपको इस लाइन में जो है उसके जो है सिम्बल्स या उसके जो है चिन्ह होते हैं, और चिन्ह के बाद में यहाँ पर जो है आपको ये जो सफ़ेद जो खाली बटन दिया हुआ है, यहाँ पर जो है बटन को आपको दबाना होता है। जिस व्यक्ति को आप वोट देना चाहते हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, उसके जो है पहचान चिन्ह को जानते होंगे, तो पहचान चिन्ह को देख करके, और बगल में जो ये ऑप्शन है, ये बटन होता है, उस बटन को आप दबाएंगे तो वहाँ पर विप की आवाज़ आएगी, और आपके द्वारा वह कैंडिडेट जो है
चुनाव उस कैंडिडेट का आपका मत चला जाएगा। तो थैंक्स, नेक्स्ट टाइम विल बी डिस्कस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। हैव अ नाइस डे।